अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अहमद रज़ा, वेलकम बैक टू माय चैनल। टेक्निकल एनालिसिस में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो होती है वो होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको हम लेवल्स के थ्रू ड्रॉ करके भी पता लगा सकते हैं कि मार्केट का जो अगला मूव होगा वो क्या हो सकता है, बुलिश या बेयरिश। लेकिन जब नया ट्रेडर इस फील्ड में आता है तो वो गलती क्या कर रहा होता है कि जिस टाइम फ्रेम पर उसे ट्रेड करनी होती है उसी टाइम फ्रेम पर अपने लेवल्स को ड्रॉ कर रहा होता है, वहीं पर अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर रहा होता है, वहीं पर अपनी ट्रेड को प्लान कर रहा होता है। इसकी वजह से उसे लग रहा होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, लेकिन जब हम बड़े टाइम फ्रेम पर देख रहे होते हैं तो मार्केट वहाँ से बेयरिश नजर आ रही होती है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, जिसकी वजह से उनके स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हिट हो रहे होते हैं। हम किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, कहाँ पर अपने लेवल्स को ड्रॉ कर रहे होते हैं, बहुत से लोग सवाल कर रहे होते हैं इनबॉक्स में और कमेंट में कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं, कौन से टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। होपफुली आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं हम आउटरो में। अच्छा तो जी, आ चुके हैं हम इस वक्त कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस वक्त मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ। अब मुझे अगर बिटकॉइन में ट्रेड लेनी, मैं आपको दो चार्ट दिखाऊंगा, बिटकॉइन का और फॉरेक्स में गोल्ड का, किस तरीके से हम अपने लेवल्स को ड्रॉ करके किस तरीके से हम अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर मुझे छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करनी है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर उसको चेक करूँगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर, बिटकॉइन का चार्ट इस वक्त ओपन किया हुआ है और इसको रिफ्रेश करते हैं थोड़ा। अच्छा, यहाँ पर हमें सबसे पहले एक बड़ा लेवल ढूंढना है कि कहाँ पर इसकी एक रेजिस्टेंस आ रही है वीकली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक तरीके की यहाँ पर एक ये बन रही है रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर मैं जोन नहीं बना रहा, मैं यहाँ पर सिंपली एक लाइन आपके सामने ड्रॉ करके रख देता हूँ। ये बन गया इसका एक लेवल बड़े टाइम फ्रेम पर कि ये जो 31,000 का जो लेवल है वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है इसको वीकली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम सपोर्ट भी बना सकते हैं कि ये वाला जो लेवल है, बट मैं सपोर्ट बनाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर जाकर। अगर डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का ये नज़र आ रहा है। इससे पहले भी यहाँ पर ये रिटेस्ट होकर दोबारा बाउंस हुआ था, इस वक्त इसी जोन में दोबारा ट्रेड कर रहा है। तो मैं यहाँ पर सपोर्ट एक ड्रॉ कर दूंगा सिंपली। यहाँ पर हम एक सपोर्ट की लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये थोड़ी सी अगर हमें मॉडिफाई करनी पड़े तो ठीक है। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर डेली सपोर्ट इसकी ये बन गई, वीकली रेजिस्टेंस इसकी ये बन गई। अब हमारे पास ये बड़ा गैप पड़ा हुआ है। ठीक है, कितने परसेंट का ये गैप है अगर मैं देखूँ तो सिंपली ये जो गैप है हमारे पास 21% का हमारे पास इस वक्त गैप नज़र आ रहा है कि बिटकॉइन ये गैप फिल करेगा। ठीक है, अगर हमें बुलिश ट्रेड लेनी है तो हम किस तरीके से ट्रेड को लेंगे। अब हम आते हैं मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पर, 4 घंटे के चार्ट पर मैं आता हूँ और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कोई लेवल बन रहा हो, यहाँ पर कोई लेवल नहीं बन रहा। ये जो रिसेंट इसका हाई है ये यहाँ पर गया एंड दोबारा वहीं से रिवर्स हो गया। अब मैं मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पर आता हूँ, यहाँ पर एक तरीके की बनती है, अगर मैं ट्रेड लूँगा तो ये मेरा समझे कि पहला टारगेट मेरा ये वाला होगा। ठीक है, मैं आता हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर अब मुझे लेवल बनाना है कि ट्रेड के लिए। ठीक है, अब मैं अपनी ट्रेड को प्लान करूँगा। मैंने सारे लेवल देख लिए, वीकली टाइम फ्रेम पर एक रेजिस्टेंस आ रही है, डेली पर एक सपोर्ट आ रही है और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर ये जो इसका रिसेंट हाई है वहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेकर दोबारा रिवर्स हो चुका है। अब मैं अपनी ट्रेड को प्लान कर रहा हूँ। सिंपली अब यहाँ पर आऊँगा, एक लेवल बनाऊँगा, यहाँ पर एक बनेगा जोन। देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बार गई फिर रिवर्स हुई, दोबारा गई फिर रिवर्स हुई। इसी वक्त इसी जोन में बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं एक लेवल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, लेवल के हम यहाँ पर जोन बना देते हैं, ये जोन इसका बन गया। अब यहाँ पर मुझे एक सपोर्ट बनानी है, सपोर्ट के लिए मैं ट्रेंड लाइन का यूज़ करूँगा और सिंपली यहाँ पर आऊँगा। ये हमने एक तरीके की सपोर्ट बना दी। ठीक है, हमने यहाँ पर एक सपोर्ट बना दी, इसको अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर हम एग्जीक्यूट करेंगे इस ट्रेड में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा अगर मुझे मॉडिफाई करना पड़ा तो अपनी लेवल्स को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, रेजिस्टेंस को थोड़ा सा हम इस तरीके से कर लेते हैं और सपोर्ट सही बनी हुई है लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको हम सेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से दोबारा सपोर्ट से, इस सपोर्ट से दोबारा ये बाउंस हो चुका है। ठीक है, अच्छा क्योंकि आज सैटरडे है तो वीकेंड पर क्रिप्टो मार्केट में कोई खास मूव नज़र नहीं आ रहा होता, तो जिस वजह से हमें कोई अच्छा मूव नज़र नहीं आएगा। अगर हमें ब्रेकआउट मिलेगा भी तो मंडे को मिलेगा। ठीक है, तो बिटकॉइन में अगर हमें ट्रेड करनी होगी तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे इस लेवल के ब्रेक होने का। कौन सा लेवल, ये जो लेवल है 25,933 या 26,000 के ऊपर हमें अगर ब्रेकआउट मिल जाता है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो हम बिटकॉइन में ट्रेड लेंगे। टारगेट हमारा रिसेंट हाई है, जहाँ तक भी हो सकता है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। सबसे पहले हम ये वाला 26,100, फिर उसके बाद हम दूसरा जो टारगेट है वो ये वाला ले सकते हैं बिटकॉइन में। अच्छा, ये जो पैटर्न कौन सा बन रहा है, पैटर्न बन रहा है असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, ये पैटर्न भी बुलिश पैटर्न होता है, अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट यहाँ तक पम्प कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बिटकॉइन का लेवल ड्रॉ किया। सबसे पहले हमने वीकली पर जाकर उसकी सपोर्ट चेक की, वीकली पर जाकर उसकी रेजिस्टेंस चेक की, फिर डेली पर आकर उसकी सपोर्ट चेक की। ठीक है, उसी तरीके से 4 घंटे पर आकर हमने इसको लेवल ड्रॉ किया कि यहाँ पर एक तरीके की रेजिस्टेंस बननी जो हमारा टारगेट बन सकता है जब हम ट्रेड लेंगे तो। ठीक है, इसके बाद हमने अपनी ट्रेड को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्लान किया और वहीं पर हम एग्जीक्यूट करेंगे। सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर आकर हमें एक अलर्ट
लगा देना है एड अलर्ट, ठीक है। अब जब बिटकॉइन इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ऑटोमेटिकली मोबाइल पर ईमेल पर आपको अलर्ट आ जाएगा कि यहाँ से बिटकॉइन ने ब्रेक कर दिया, अब हम यहाँ पर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है इस ट्रेड में, ठीक है। सिंपली ये बिटकॉइन की हमने ट्रेड बना ली है। अब मैं आता हूँ गोल्ड पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ है कि यहाँ से लेवल ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि आज वीकेंड है, वीकेंड पर वॉल्यूम नहीं होता मार्केट में, यहाँ से ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। ब्रेक डाउन करेगा तो लेवल कौन सा होगा, ये वाला सपोर्ट लेवल आप देख रहे हैं, ये वाला एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ से मैं बना लेता हूँ एक जोन, ठीक है, ये बन गया हमारा एक जोन। अब हो सकता है, पॉसिबल है कि इस जगह से ब्रेक डाउन मिले, यहाँ से सपोर्ट ले, एंड यहीं से दोबारा रिवर्स करके फिर इसके ब्रेकआउट के बाद भी हम ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर हमें कहीं रिवर्सल पर कोई अच्छी ग्रीन कैंडल मिलती है बुलिश, तो हम यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस कैंडल से ऊपर, प्रीवियस कैंडल से बड़ी कैंडल अगर हमें मिलती है तो हम यहाँ पर भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बहरहाल देखते हैं कि वीकेंड पर क्या होता है। इस तरीके से हमने अपनी ट्रेड को, बिटकॉइन की ट्रेड को हमने ईजिली प्लान कर लिया। अब हम चलते हैं गोल्ड की तरफ, ठीक है। ये गोल्ड का चार्ट है, ये मेरा ऑलरेडी चार्ट बना हुआ था, तो मैं इन सारी चीज़ों को फिलहाल डिलीट करता हूँ। अब हम आते हैं कि गोल्ड का चार्ट है तो हम सबसे बड़े टाइम फ्रेम पर आएंगे, मंथली टाइम फ्रेम। सबसे अहम चीज़ जो आपने इसमें देखनी होती है वो होता है स्ट्रक्चर, ट्रेंड की, ट्रेंड कहाँ पर जा रहा है। आपने ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड नहीं करनी, स्ट्रक्चर मार्केट का चेक करते रहना है और पैटर्न चेक करना है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो गोल्ड में ट्रिपल टॉप बन रहा था। ट्रिपल टॉप अगर आपको पता हो तो ट्रिपल टॉप एक बेरिश पैटर्न होता है करके ये मार्केट में बनता है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर बन रहा है तो एक बड़ा टारगेट आपको मिलेगा बेरिश साइड की तरफ, ठीक है। और कोई भी पैटर्न अगर छोटी टाइम फ्रेम पर बन रहा है तो आपको एक शॉर्ट टर्म मूव आपको मार्केट में नजर आ सकती है उस पैटर्न के रिलेटेड। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पर ट्रिपल टॉप बन रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक मूव कर सकती है, बेरिश साइड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक लेवल, ये हमने बना दिया सिंपली, यहाँ पर एक लेवल बनता है, बट यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये बन गई मंथली रेजिस्टेंस बिटकॉइन, सॉरी गोल्ड की, ठीक है। 2012 के ऊपर अगर मंथली टाइम फ्रेम में अगर हमें ब्रेकआउट मिल जाता है तो गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा आने वाले दिनों में, इसको हमें याद रखना होगा। अब यहाँ पर मैं आता हूँ मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पर, वीकली पर देखा जाए तो एक तरीके की बुलिश मूव, बुलिश पैटर्न यहाँ पर ये बन रहा है, ठीक है। ये पैटर्न जो बन रहा है इसका, ये एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है। बट मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पर ये नहीं बना रहा, डेली टाइम फ्रेम पर आता हूँ। अब डेली टाइम फ्रेम पर आने के बाद हम यहाँ पर एक और लेवल बनाएंगे जो हमें बताएगा कि इसकी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है मंथली के बाद वाली, वो कहाँ पर आ रही है, वो आ रही है यहाँ पर। ये देख रहे हैं, यहाँ पर आया, फिर इसको ब्रेक नहीं कर पाया, दोबारा रिवर्स कर गया, फिर रिवर्स कर गया, फिर एक बार और यहाँ पर रिवर्स कर गया। काइंड ऑफ यहाँ पर भी एक ट्रिपल टॉप टाइप नज़र आ रहा है, बट यहाँ पर मैं एक लेवल बनाऊंगा और यहाँ पर एक जोन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपली हमने बना दिया एक जोन, ये गोल्ड का एक जोन है 1984-85 के करीब। ये इसका डेली की जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर इसको फेस करनी पड़ रही है। अब मुझे ट्रेड लेनी है, मैं डेली पर तो ट्रेड लूँगा नहीं गोल्ड की, डेली पर सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर चेक करना है, ट्रेंड चेक करना है, कि लेवल चेक करना है। 4 घंटे पर आता हूँ और 4 घंटे पर आने के बाद कुछ एक लेवल यहाँ पर भी बन रहा है, बट मैं यहाँ पर भी ट्रेड लूँगा। ये देखिए यहाँ पर भी एक लेवल था, इसको ब्रेक किया, देन दोबारा इसी जोन में घूम रहा है। अब यहाँ पर मैं एक सपोर्ट बना देता हूँ, यहाँ पर एक सपोर्ट बनती है, यहाँ पर हम चलें एक सपोर्ट, यहाँ पर ये बन गई 4 घंटे की जो सपोर्ट है, ठीक है। 4 घंटे की सपोर्ट है 1915 के करीब। उसके बाद मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आता हूँ और अब मुझे अपनी ट्रेड को प्लान करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तरीके की रेजिस्टेंस है 5 सितंबर से यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर अब मैं बनाता हूँ अपना जोन, क्योंकि अब मुझे ट्रेड को प्लान करना है। क्योंकि हमने मंथली में देखा था कि गोल्ड जो है वो बेरिश है, तो मैं जाहिर सी बात है अगर अपनी ट्रेड को प्लान करूँगा तो क्या करूँगा, शॉर्ट की तरफ प्लान करूँगा। अगर मुझे कहीं पर शॉर्ट की एंट्री मिलती है तो वहाँ पर मैं शॉर्ट करूँगा। वैसे तो मैं ऑलरेडी शॉर्ट की ट्रेड में हूँ, लेकिन मज़ीद अगर मुझे कोई अच्छा लेवल मिल जाए तो मैं वहाँ से दोबारा इसको शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम आ गया। अब हम आते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी एग्जैक्टली ये वही लेवल प्ले कर रहे हैं, हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आने के बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ से ये जो लेवल यहाँ से बनता हुआ आ रहा है, ये अगर मैं आपको बना कर दिखाऊँ तो ये लेवल यहाँ से बनता हुआ आ रहा है, ये लेवल यहाँ से बनता हुआ आ रहा है, ये लेवल, ठीक है। देखिए आप, ये रेजिस्टेंस थी, ब्रेक हुआ, यहाँ तक गया, सपोर्ट ली, रीटेस्ट किया, दोबारा ऊपर की तरफ गया, अब दोबारा इसको ब्रेक करने के बाद फिर नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ से एक रीटेस्ट ले चुका है, अब दोबारा नीचे की तरफ जा रहा है। कहाँ पर जाएगा, ये जो हमने डेली पर 4 घंटे पर जो हमने सपोर्ट बनाई थी 1915 के करीब,
तो वहाँ तक ये आ सकता है, लेकिन यहाँ पर एक और इसको माइनर सी सपोर्ट फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एक और लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब अगर मुझे शॉर्ट की ट्रेड प्लान करनी है तो सिंपली मैं वेट करूँगा कि 1920 पर या 1921 पर अगर दोबारा गोल्ड टच करता है, क्योंकि संडे वाले दिन 3 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मार्केट खुलेगी। तो हम अब वेट करेंगे संडे के दिन का। अगर हमें रात को अगर वहाँ पर कोई ट्रेड मिलती है, गोल्ड अगर 1920 पर आता है तो हम वहाँ से एक लॉट को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, हो सकता है पॉसिबल है कि गोल्ड इसको ब्रेकआउट दे दें, यहाँ पर एक क्लोजिंग दे दे हमें 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और दोबारा इस लेवल को टेस्ट करने जाए जो कि बनता है 1929 1930 के करीब। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर एक लॉट साइज छोटी सी लेनी है, तेरा अगर दोबारा यहाँ पर आता है और रिजेक्शन मिलती है, जैसे यहाँ पर मिल चुकी है रिजेक्शन, इसके बाद दोबारा नीचे की तरफ आया है, अगर यहाँ पर रिजेक्शन मिलती है तो हम यहाँ से एक और शॉर्ट की ट्रेड प्लान करेंगे। टारगेट हमारा पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा टारगेट हमारा ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। एक हमने बिटकॉइन की ट्रेड आपको बताई कि किस तरीके से बिटकॉइन की हम ट्रेड लेंगे। अगर ब्रेकआउट हमें मिलता है तो गोल्ड की ट्रेड हम किस तरीके से लेंगे शॉर्ट की। अगर यहाँ पे लेवल आता है, यहाँ से अगर बाउंस करता है गोल्ड, यहाँ पर कराता है, यहाँ पर अगर हमें रिजेक्शन मिलती है तो हम यहाँ पर एक ट्रेड को प्लान करेंगे। टारगेट पहला होगा 1918 1915। वैसे मैंने जो ट्रेड ली हुई है मेरा टारगेट 1915 और 1930 के करीब है, और देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट वीक बिटकॉइन गोल्ड क्या मूव हमें दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर भी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं और एक ट्रेड हम यहाँ पर भी प्लान कर सकते हैं। होपफुली आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा कि हमने किस तरीके से अपने लेवल्स को ड्रॉ किया और कहाँ पर हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं ईजिली। इस तरीके से अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपकी जो ट्रेडिंग होगी वो बेहतर से बेहतर बनती जाएगी। सो होपफुली आपने वीडियो देखी होगी, आपको मजा आया होगा कि किस तरीके से हम अपनी ट्रेड को प्लान कर रहे होते हैं, कहाँ पर अपने लेवल्स को ड्रॉ करते हैं और कहाँ पर हम एंट्री ले रहे होते हैं। सबसे अहम चीज़ जो आपने इसमें देखनी होती है वो देखना होता है ट्रेंड और स्ट्रक्चर, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहे हैं और ट्रेंड क्या बन रहे हैं। लोग गलती क्या कर रहे होते हैं कि ट्रेंड बुलिश होता है तो वो शॉर्ट की ट्रेंड ले रहे होते हैं, उनको लग रहा होता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लगी फिर रिवर्स करेंगे, लेकिन माइनर सा पुल बैक आता है जिसकी वजह से उनके स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होता है और वो प्रॉफिट बहुत कम बना रहे होते हैं। तो आपने ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड नहीं करनी, नेवर ट्रेड अगेंस्ट ट्रेंड, सबसे अहम चीज़ आपने इसमें याद रखनी है। सो वीडियो अगर पसंद आई तो इसमें लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।